गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जून 11 तारीख मंगलवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 राज्य में एथर अंशुघात मृत्यु संख्या 41 सूचना देले जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर नीलकंठ मिश्र। अंशुघात जनित मृत्यु को नहीं जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर नीलकंठ मिश्र प्रतिक्रिया कहले राज्य में 41 जनक अंशुघात मृत्यु होती। तेबे 73 जनक मृत्यु को नहीं तदंत चली किसी मृतदेह परिवार लोके पोस्टमार्टम नक नहीं जाइछंती। गतकाली 16टी अंशुघात मामला आसीथिला। चलित वर्ष एजाएं 2269टी अंशुघात रोगी चिकित्सा पाइछंती बोली से सूचना दिछंती। अन्यपटे राज्य में प्रचंड ताती को दृष्टि रखी 8टी जिलापालक पई निर्देशनामा जारी करिछंती एसआरसी। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, बौद्ध और नुआपड़ा जिला जारी होईछि निर्देशनामा। दिन 11 ରୁ 3टा पर्यंत श्रमिकों को घर न बाहर को परामर्श। नंबर 2 ओडिशार 3 जन मंत्री को बड़ विभाग मिलिला रेल, शिक्षा और आदिवासी। आसिला केंद्र मंत्रिमंडल तालिका। मोदी मंत्रिमंडल रे मंत्री मानक विभाग बंटन करा जायछि। ओडिशार 3 जन मंत्री को मध्य विभाग बंटन करा जायछि। अश्विनी वैष्णव को रेल एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिली। मोदी द्वितीय पाली से रेल और आईटी टेलीकॉम मंत्री थिले। सेहीपरि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा एवं उद्यमता मंत्रालय मिली। से मोदी प्रथम पाली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और द्वितीय पाली शिक्षा मंत्री थिले। सेहीपरि जुएल ओराम को आदिवासी कल्याण मंत्रालय मिली। से मोदी द्वितीय पाली आदिवासी कल्याण मंत्री थिले। गतकाली नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एवं 71 जन सांसद मंत्री पदरे शपथ नहीं। तेबे सोमवार मंत्री मानक विभाग बंटन करा जायछि। नंबर 3 राज्य में काया मेलाउछि डेंगू। एबे सुधा 235 रोगी चिन्हट। पुणी डराइलाणी डेंगू। चलित वर्ष राज्य में चिन्हट है 235 डेंगू रोगी। से रविवार आसी 3टी केस। पुरी 2 जन चिन्हट होता बेले भुवनेश्वर जड़े चिन्हट होती। 235 डेंगू रोगी मध्य सर्वाधिक 65 जन खोर्धारू चिन्हट होती। कटकरू 19 जन चिन्हट होता बेले मालकानगिरी 17 रोगी चिन्हट होता नहीं सूचना देते जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर नीलकंठ मिश्र। तेबे चलित वर्ष कौन डेंगू मृत्यु होना। डेंगू मुकाबला स्वतंत्र ड्राइव करा जाउछि। डेंगू नहीं सतर्क रहा सचेतन कराइबा सह चिकित्सा पदक्षेप नेबाकू सबू सीडीएम को कहुଯାଇଛି। नंबर 4 भारत फेरिबो ब्रिटिश लुटी 500 वर्ष पुराणा ब्रोंज प्रतिमूर्ति। भारत को फेरिबो 500 वर्ष पुराणा ब्रोंज प्रतिमूर्ति जहां ब्रिटिश भारत लुटि नहीं। यह फेराइबो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यह एक हिंदू साधु प्रतिमूर्ति अटे। पाखापाखि 60 सेंटीमीटर उच्च यही तिरुमानकाई अल्भेर चित्रित एक पितल प्रतिमूर्ति विश्वविद्यालय एस्मोलियन संग्रहालय प्रदर्शन पर रखा। भारतीय उच्च आयोग दाबी करिछि जे एही 16 शताब्दीर प्रतिमूर्ति तामिली कवि तथा दक्षिण भारतर साधु कहुए जे एभली प्रतिमूर्ति को ब्रिटिश माने एक भारतीय मंदिर लुट करथिले। एस्मोलियन संग्रहालय एक विवृत्ति में कही 11 मार्च 2024 रे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय परिषद एस्मोलियन संग्रहालय 16तम शताब्दीर पितल प्रतिमूर्ति को फेराई आनिबा पई भारतीय हाई कमिशनर को दाबी समर्थन करथिले। एही निष्पत्ति वर्तमान अनुमोदन पई 4टी कमिशनर को उपस्थापित करा जिवो। नंबर 5 केंद्रीय कर्मचारी को बड़ उपहार देवे मोदी सरकार। 50% पेंशन देवाकू योजना। नरेंद्र मोदी सरकार नुआ कार्यकाल में केंद्र सरकार कर्मचारी को बड़ उपहार मिल पारे। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अधीन में केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन लाभ में बड़ वृद्धि नहीं योजना होईछि। यह अधीन में कर्मचारी को पेंशन रूपे शेष मूल वेतनर 50% जाए ग्यारंटी मिलिबो। सरल भाषा में कहबाक गले अवसर हेबा पूर्व कर्मचारी को जो शेष बेसिक दरमा मिलिबो तार 50% मासिक पेंशन मिलिबो। उल्लेखयोग्य जे नरेंद्र मोदी सरकार द्वितीय कार्यकाल समय 2023 मार्च रे अर्थ सचिव टीवी सोमनाथ अध्यक्षतार एक पैनल गठन करा जायथिला। ओपीएस को पुणी थे लागू नक सरकारी कर्मचारी एनपीएस अधीन में पेंशन लाभ बढ़ाइबा उपरे परामर्श पई पैनल को गठन करा जायथिला। सरकार यही निष्पत्ति एपरी समय नेउछंती जेतेबेले अनेक राज्य एनपीसी को छाड़ी ओएपीएस को पुणी थे लागू करिबा पई विचार करछंती। नंबर 6 मंत्रिमंडल गठन पर शेयर बजार सबुजमय। सेंसेक्स भांगिला सर्वकालीन रेकर्ड। देश में एनडीए सरकार आरंभ होईछि। तृतीय पाली नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भाव शपथ नहीं। एपटे शेयर बजार सबुजमय होईछि।
मोदी 3-0 को सम्मान देउछि भारतीय पुंजी बजार। एनडीए सरकार गठन पर सोमवार शेयर बजार ऊर्ध्वगामी होई इतिहास रचिछि। सप्ताहर प्रथम दिन में सेंसेक्स द्रुत गति बढ़िबार लागिछि। सेंसेक्स 72,000 अंक पार करिछि। शेष खबर सुधा भारतीय पुंजी बजार सेंसेक्स 77,017 पॉइंट को छुईछि। सेहीपरि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रो निफ्टी बजार खोलिबा मात्रे 105 अंक बढ़ी लंफ मारथिला। नंबर 7 तृतीय पाळीर प्रथम कैबिनेट रे प्रधानमंत्री बड़ घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृतीय पाळीर प्रथम कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होईछि। बैठक में प्रधानमंत्री बड़ घोषणा करिसेंति। प्रधानमंत्री आवास योजना रे ग्रामांचल एवं सौरांचल गृहहीनों पई आउ 3 कोटी घर निर्माण करने को लक्ष्य रखा जाइछि बोली मोदी सरकार प्रथम कैबिनेट रे निष्पत्ति निया जाइछि। एहा पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाषी को बड़ उपहार दैछंती। सोमवार प्रधानमंत्री किसान निधि 17तम किस्ती रिलीज करने पीएम मोदी एक फाइल रे दस्तखत करछंती। एहा द्वारा 9 कोटी 30 लाख चाषी उपकृत हेबे एवं प्राय 20,000 कोटी टंका बंटन कराजिबो। नंबर 8 जम्मू काश्मीर चली सर्च ऑपरेशन। तीर्थयात्री उपरे आतंकवादी आक्रमण जांच करुछि एनआईए टीम। तीर्थयात्री उपरे आतंकी हमला जांच आरंभ कला एनआईए टीम। आतंकवादी को धरने को जंगल में चली सर्च ऑपरेशन। पूरा जंगल को घेराबंदी करी कम्बिंग ऑपरेशन करा जाउछि। आतंकी को खोजिबा को ड्रोन और हेलिकॉप्टर सहायता नहीं जवान। जम्मू काश्मीर डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम मध्य घटनास्थल में मुतयन होइछि। रविवार जम्मू काश्मीर रियासी जिलार तीर्थयात्री को नहीं वैष्णोदेवी जाउथुवा बस उपरे टार्गेट करी आखिबुझा गुलीमाड़ करथिले आतंकी। फल बसटी भारसाम्य हराई घाई को खसी पड़ा। दुर्घटन 10 जन तीर्थयात्री जीवन जाइछि। 30 रु अधिक आहत होई मेडिकल रे भर्ती होइछंती। आक्रमण में 3 ରୁ 4 जन आतंकवादी सामिल थिबा बेले सेमाने पाकिस्तान रु भारत को अनुप्रवेश करिथिबा संदेह करा जाउछि। आक्रमण पछरे लश्कर सहयोगी संगठनर हाथ थिबा कुआ जाउछि। नंबर 9 आरंभ है श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा प्रक्रिया। खूब शीघ्र खोलिबो चारिद्वार। 2024 निर्वाचन में ओडिशार बीजेपी विपुल विजय पर एबे आसीछि दल लोकंकु देइथिबा प्रतिश्रुति पूरण करिवार समय। सरकार गठन करिवार 6 घंटा मध्य श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा नै प्रतिश्रुति देइथिला बीजेपी। बुधवार दिन ओडिशार नूतन मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण अनुष्ठित हेबो। ता पूर्व आरंभ है श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा प्रक्रिया। मिलिथिबा सूचना मुताबक खूब शीघ्र खोलिबो श्रीमंदिर चारिद्वार। श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा नै स्थिति अनुध्यान कले टीम। दिने किंबा 2 दिन में द्वार खोलिबा पई हेबो व्यवस्था। जिलापालक बैठक में होइतिबा निष्पत्ति आधार में द्वार खोलिबा प्रक्रिया आरंभ होइछि। नंबर 10 शहबाज शरीफ पर प्रधानमंत्री मोदी को शुभेच्छा जणाइले नवाज शरीफ। पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाजर मुख्य नवाज शरीफ भारतर तृतीय थर लगी प्रधानमंत्री भाव में शपथ नहीं नरेंद्र मोदी को शुभेच्छा जणाइछंती। निकट में आसीथिबा लोकसभा निर्वाचन फलाफल स्पष्ट होइछि किभଳି मोदी उपर देशवासी भरोसा अतुट रही बोली नवाज शरीफ कहते। यासह से इशारा रे दुई देशर संपर्क सुधारिबा उपरे गुरुत्वारोप करछंती। एक्स रे पोस्ट करी नवाज शरीफ लिखिछंती तृतीय थर दायित्व संभाळिथिबा मोदी को मोर शुभकामना। निर्वाचन फलाफल आपणक पार्टीर सफलता को बखाणिछि। आपणक नेतृत्व उपरे देशवासी विश्वास अतुट रही। आसंतु घृणा को आशारे परिणत करी दक्षिण एशियार 2 अरब लोकों आकांक्षा को आकार देवा लगी एही समयर फायदा उठाइबा। नंबर 11 नुआ सरकार रे भी निज कोर टीम स्थिर रखिले पीएम मोदी। मोदी सरकार तृतीय कार्यकाल आरंभ होइछि। शपथ ग्रहणर 24 घंटा भितर समस्त मंत्री को विभाग बंटन करा जाइछि। नुआ मंत्रिमंडलर खास कथा हेउछि जे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्यूरिटी मंत्रालय रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। सीसीएस बा केंद्रीय मंत्रिमंडलर सुरक्षा संबंधित समिति रे गृह रक्षा अर्थ एवं विदेश मंत्रालय सामिल रही। यह सुरक्षा संबंधित मामला उपरे निष्पत्ति नेउथिबा सर्वोच्च कमिटी अर्थात एही कार्यकाल रे भी गृह मंत्रालय अमित शाह संभाळिबे। यह व्यतीत राजनाथ सिंह ही प्रतिक्रिया मंत्री रहिबे एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर होइछंती। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित निष्पत्ति नेबारे निजर गुरुत्वपूर्ण भूमिका जोगु सीसीएस को सबुठु गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट समिति कहा जाए। बीजेपी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा मामला रे निजर प्रभाव बजाय रखिबा पई 4 प्रमुख सीसीएस मंत्रालय उपरे निजर नियंत्रण रखिछि। नंबर 12 टी20 विश्वकप सुपर 8 को पाकिस्तान क्वालिफाई करने मुस्किल। लीग पर्यायर पाकिस्तान लगातार 2 मैच हारिबारे
ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବର ଆଜମଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ହାରଜିତ୍ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଜୁନ୍ 11ରେ କାନାଡ଼ା ବିପକ୍ଷରେ, ଜୁନ୍ 16ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ। ନମ୍ବର 13 ମୋଦିଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ 6 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ 6 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ହରିୟାଣା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟରଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଓ ସହରୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆୱାମୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତା ଜିତନ ରାମ ମାଂଝୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର MSME ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପୂର୍ବଥର ପରି ଏଥର ବି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସାମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ HD କୁମାରସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବଥର ପରି ଏଥର ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଓ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବିଜେପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା JP ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ S ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 14 12ରେ ବିଜେପିର ଶପଥ ସମାରୋହ, ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଶପଥ ସମାରୋହ ଦିନ ଦୀପ ଜାଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀପାବଳିର ଅନୁଭବ ଆଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ସାଧାରଣ ଲୋକ 2ଟି ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଗଠନ ହେବ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ବର୍ଷର କଳା ଶାସନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଜଣେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଅତୀତ ସରକାର ଭଳି ଅଣଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ବିଜେପି ଶାସନ ଡୋରି ଦେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜେପି କାହାକୁ ବାଛିବ ତାହାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏପରିକି ସୁରେଶଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ସୁରେଶ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ କାର୍ଡ଼ ଖୋଲି ନଥିବା ବେଳେ ସୁରେଶ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।